जब से डूम्सडे अनाउंस हुई है एंड उसके अंदर हमें एक्समैन के अपीयरेंस देखने को मिल रहे हैं, तभी से लोग पागल हुए जा रहे हैं एक्समैन को लेके, साइक्लॉप्स को लेके, जीन ग्रे को लेके। अब तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रे ऑलरेडी कंफर्म भी कर दी गई है, यानी कि म्यूटेंट सागा स्टार्ट होने वाला है। बट तुमने आज तक एक भी म्यूटेंट मूवी या फिर एक्समैन की मूवीज ही नहीं देखी, तो आज इस वीडियो में हम पूरी की पूरी एक्समैन मूवीज को कवर करने वाले हैं। बट इस वीडियो की खास बात ये होगी कि हम इन मूवीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में देखेंगे कि कौन सी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कहां पे फिट बैठती है एंड कौन सी मूवी पहले आई थी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एंड कौन सी एकदम बाद में आएगी, और उसी अकॉर्डिंग हम एक एक मूवी की कहानी समझेंगे एंड ये भी समझेंगे कि कौन सी पजल का पीस कहां पे फिट बैठता है। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आराम से बैठ जाना, अपने साथ पॉपकॉर्न रख लेना, मठरी, नमकीन, जो भी स्नैक्स रखने हैं रख लो, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है। एक्समैन की मूवीज स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको इसके बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ। तो मार्वल जब बैंकरप्सी में जा रहा था तो उसने एक्समैन के कैरेक्टर्स का जो राइट था वो पूरा का पूरा फॉक्स यूनिवर्स को दे दिया था, जो कि एक्समैन की मूवीज बनाती रहेगी तो वो इसका राइट्स अपने पास रख सकती है, जो कि अब फाइनली जाके मार्वल के पास आ चुका है। और ऐसा होने के पीछे रीजन है क्योंकि डिज्नी ने फॉक्स को ही खरीद लिया। बट तुम्हें याद रखने वाली चीज ये है कि इस मूवी सीरीज में कई बार कई सारे कैरेक्टर्स रिकास्ट हो जाते हैं, जो कि एक बुरी बात नहीं है। बट मैं तुम्हें एक और कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको 3 से 4 बार रिकास्ट किया गया है एंड वो है विलियम स्ट्राइकर, यानी कि वो इंसान जिसने वुल्वरीन को उसके क्लॉस मेटल के दिए थे। तो ये कैरेक्टर बार बार रिकास्ट हुआ है, ये हमेशा याद रखना। बाकी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली मूवी होगी एक्समैन फर्स्ट क्लास, जहाँ पे हमें 1960s का टाइम दिखाया जाता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड यहाँ पे एक सेबेस्टियन सॉ नाम का एक विलन दिखाया जाता है, जो कि मेन रीजन होता है मैग्नीटो को मैग्नीटो बनाने के पीछे, क्योंकि वो उसकी माँ को मार देता है जब वो अपनी पावर से एक कॉइन नहीं हिला पाता। यहाँ पर ये सेबेस्टियन सॉ कोई आम इंसान नहीं होता, बल्कि ये भी एक म्यूटेंट होता है जो कि बहुत सारी काइनेटिक एनर्जीज को इजिली अब्सॉर्ब कर सकता है एंड उसे मैनिपुलेट करके तुम्हारे ऊपर छोड़ भी सकता है, जिसकी वजह से तुम ब्लास्ट हो सकते, लिटरली फट जाओगे। एंड इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी सोखने की वजह से वो हमेशा ही जवान रहता है, यानी कि तुम उसके ऊपर चाहे गोलियां चलाओ चाहे बम फेंको, तुम उसे लिटरली इतनी आसानी से नहीं मार सकते अगर वो अपना पावर्स यूज कर रहा है। खैर, सेबेस्टियन सॉ वर्ल्ड वॉर 3 छिड़वाना चाहता है दोनों देशों के बीच में, रसिया एंड यूएस के बीच में, जो कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है तो ये दोनों देश आपस में न्यूक्लियर वॉर कर लेंगे, जिसकी वजह से सारे ह्यूमंस मारे जाएंगे एंड कुछ म्यूटेंट्स बचेंगे जो कि पूरे पृथ्वी पे राज करेंगे। एंड ये एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपने साथ 2-3 म्यूटेंट्स रखता है, जिनमें से एक होता है जो टॉर्नेडो बना सकता है, एक होती है जो उड़ सकती है जो कि एक्समैन की ही मेंबर होती है एंड वो धोखा देके उन्हें चली जाती है। वहीं पे तीसरी होती है एमा फ्रॉस्ट, जो कि काफी वेल नोन म्यूटेंट है, जो कि एक टेलीपैथ है एंड उसकी बॉडी डायमंड की बन जाती है अगर तुम उसे टेलीपैथी से पकड़ने की कोशिश करो तो। बट क्योंकि सेबेस्टियन सॉ एक थ्रेट होता है CIA के नजर में, वो लोग भी कुछ ऐसे लोगों को खोजने लगते हैं जो कि इसी की तरह हो, यानी म्यूटेंट्स हो। जहाँ पे CIA के अंदर काम कर रही एक लड़की को चार्ल्स जेवियर मिलते हैं जो कि म्यूटेंट होते हैं एंड वो एक अपनी खुद की टीम बनाते हैं, जिसमें हैवॉक, बीस्ट, बेंसी, मैग्नीटो और चार्ल्स जेवियर खुद भी होते हैं। अब इनमें से ज्यादातर कैरेक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हैवॉक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फॉर दोज जो कि ये शो देख रखे हैं। तो कॉमिक्स में हैवॉक साइक्लॉप्स का छोटा भाई होता है एंड ये 3 भाई होते हैं जो कि तीनों ही म्यूटेंट्स होते हैं। बट हमें इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि हैवॉक एक बड़ा भाई है, जो कि आगे चल के उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक होगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ये पूरी की पूरी टीम मिलकर एक्समैन बनाती है एंड जाती है सेबेस्टियन सॉ को रोकने, जहाँ पर इसी दौरान सेबेस्टियन सॉ न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर खींच रहा होता है एंड उसके पावर खींचते वक्त ही वहां पे मैग्नीटो पहुंच जाता है एंड समहाउ वो उसका हेलमेट हटा देता है, जिसकी वजह से चार्ल्स जेवियर उसके दिमाग पर काबू कर लेता है एंड वो उसी कॉइन से मैग्नीटो उसी कॉइन से जिसकी वजह से उसकी माँ को मार दिया गया था, उसी कॉइन से सेबेस्टियन सॉ को मार देता है। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेबेस्टियन सॉ को मारने के बाद मैग्नीटो को लगता है कि अभी भी ह्यूमंस हमसे डरते हैं और हमारे पावर्स का विरोध करेंगे, और ऐसा ही होता है। ह्यूमंस उन सभी के ऊपर फायर कर देते हैं, जिसका जवाब मैग्नीटो उन सारे फायर किए हुए मिसाइल्स को वापस भेज कर रहा होता है। पर तभी उसके ऊपर CIA की एजेंट गोलियां चलाने लगती हैं, जिसको मैग्नीटो डिफ्लेक्ट करता है अपने मैग्नेटिक पावर से एंड उनमें से एक गोली जाकर लगती है सीधे चार्ल्स जेवियर की रीढ़ की हड्डी में, जिसकी वजह से उनके पैर के नीचे का पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है और कुछ ऐसे जन्म होता है अपने दी OG एक्समैन्स का। अब क्योंकि यहाँ पे हम टाइमलाइंस को फॉलो कर रहे हैं बहुत ही एक्यूरेटली, तो इस मूवी के जस्ट बाद हमें रखना पड़ेगा डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट को, क्योंकि ये मूवी जस्ट एक्समैन फर्स्ट क्लास के बाद की सेटिंग में दिखाई जाती है, जहाँ पर बीस्ट अपनी पावर्स को किसी तरह मैनिपुलेट करके वो नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा है। वहीं पे चार्ल्स जेवियर अपनी पावर्स को खो दिए
हैं, बट वो अपने चलने की शक्ति को पा गए हैं क्योंकि उन्होंने भी बीस्ट की बनाई हुई सीरम को यूज किया है जो कि म्यूटेंट पावर्स को सप्रेस कर देता है। एंड यहाँ पे एंट्री होती है फ्यूचर से आए हुए वुल्वरीन की, जो कि पास्ट वाले वुल्वरीन के कॉन्शियसनेस के अंदर घुस चुका है। एंड वो जाकर एक्सेवियर मेंशन में एक्सेवियर एंड बीस्ट को समझाता है कि मुझे फ्यूचर से भेजा गया है। एंड वो उन्हें कन्विंस कर लेता है एंड वो बताता है कि हमें मिस्टिक को रोकना होगा वरना बॉलीवुड ट्रास्क एक ऐसा सेंटिनल बीइंग बना लेगा जो कि 2023 में सब कुछ खत्म कर देगा एंड फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर टीम बनाते हैं जिसमें मैग्नीटो होता है जो कि ऑलरेडी जेल में था क्योंकि CIA को रिस्क नहीं लेना था उसके साथ, पर उसको निकालने के लिए वो लोग यूज किसका करते हैं, क्विक सिल्वर का। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन है, एरिक लेंसर यानी कि मैग्नीटो को वहां से एस्केप करवाता है। इसके बाद मैग्नीटो, चार्ल्स, बीस्ट और वुल्वरीन जो कि अभी बिना एडमेंटियम क्लॉज के जी रहा है, ये सभी लोग मिस्टिक को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि सीक्रेटली बॉलीवुड ट्रास्क को मारने गई होती है। बट समहाउ मैग्नीटो का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो मिस्टिक को ही मारना चाहता है। जिस दौरान मिस्टिक का कुछ बूंद खून का गिर जाता है जिसको बॉलीवुड ट्रास्क यूज कर लेता है एंड उसकी वजह से एक बहुत बड़ा खतरा आ जाता है फ्यूचर के ऊपर भी कि अगर वो खतरा यूज कर लिया गया तो फ्यूचर फिर से उतना ही डार्क हो जाएगा। जहां पर अब उन्हें फाइनली बॉलीवुड ट्रास्क को तो रोकना ही रोकना है, बट यहाँ पे मैग्नीटो भी पागल हो चुका है, इंसेन जा चुका है जो कि सीधा सीधा प्रेसिडेंट को ही मारने चला जाता है। एंड यहाँ पे हमें एरिक लेंसर यानी मैग्नीटो पूरे रेज मोड में दिखता है, वो पूरा का पूरा स्टेडियम उठा लेता है एंड प्रेसिडेंट हाउस यानी वाशिंगटन DC में उन सभी लोगों को, प्रेसिडेंट को उस स्टेडियम में घेर लेता है एंड उसके बाद लोगों को मारता है। एंड जब वुल्वरीन उस पर अटैक करने आता है तो वो उसके शरीर में सरिया घुसा देता है एंड उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद मिस्टिक वहां पे छुपी हुई होती है एंड एरिक के ऊपर गोली चलाती है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को ये यकीन हो जाता है कि ये लोग बुरे लोग नहीं है एंड हमें सेंटिनल्स नहीं बनाने चाहिए। अब याद रखना मैंने मूवी का सिर्फ वही पार्ट यहाँ पे तुम्हें बताया है जो कि पास्ट में बिलोंग करता है, जो फ्यूचर का पार्ट होगा वो मैं फ्यूचर में ही तुम्हें बताऊंगा। एंड इस मूवी के बाद स्टार्ट होती है हमारी तीसरी मूवी जहाँ पर हमें मेनली लोगन की कहानी दिखाई जाती है। जहाँ पर ये कहानी स्टार्ट तो 1900 से होती है जहाँ पर दो बच्चे जेम्स हाउलट एंड विक्टर क्रीड, जहाँ पर जेम्स अपने ही बाप को मार देता है एंड वहां से भाग जाता है, जिसके साथ उसका भाई विक्टर क्रीड जो कि उससे बड़ा होता है वो भी साथ में भाग जाता है। एंड वो लोग एक पैक्ट बनाते हैं कि वो लोग हमेशा साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मारेंगे। एंड इस मूवी का इंट्रो सीक्वेंस बहुत ही बेहतरीन है जहाँ पे तुम्हें एक अच्छी खासी कहानी दिखाई जाती है वुल्वरीन के लाइफ के बारे में कि कैसे वो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड कई सारे कोल्ड वॉर्स लड़ा है। जब वो एक प्रिजन में बंद होता है अपने भाई के साथ तब वहां पे पहुंचता है विलियम स्ट्राइकर, जहां पर विलियम स्ट्राइकर वही इंसान है जो कि एक म्यूटेंट की टीम बना रहा है जो कि कई सारे काम कर सके और आर्मी पर्पसेस। एंड इसमें वो सारे म्यूटेंट्स को एज अ हथियार यूज कर रहा है। इसमें कई सारे टीम मेंबर्स होते हैं बट मेन होता है डेडपूल एंड वुल्वरीन एंड सेबरटूथ। जहां पर एक मिशन पर विक्टर काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है एंड कई सारे लोगों को बेवजह मारने लगता है और ये सब देखकर लोगन सोचता है कि मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा, इसलिए वो टीम छोड़कर कनाडा चला जाता है, एक अच्छी लाइफ बिताता है, अपनी बीवी बना लेता है एंड उसके साथ रहता है। 6 साल बाद विलियम स्ट्राइकर उसके पास वापस आता है एंड उसके वापस आते ही दूसरे दिन उसकी बीवी को सेबरटूथ मार देता है। जिसके बाद वुल्वरीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में विलियम स्ट्राइकर के पास जाता है और विलियम स्ट्राइकर बोलता है कि अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो मैं तुम्हें बहुत ताकतवर बना दूंगा और वो उसके अंदर एडमेंटियम डाल देता है। और ये ऑपरेशन करते वक्त वो काफी ज्यादा दर्द सहता है और ये प्रोसेस पूरा होते ही उसे सुनाई देता है कि विलियम स्ट्राइकर उसकी याददाश्त मिटाना चाहता है, क्योंकि सुनते ही उसका दिमाग फिर जाता है एंड वो बहुत ही रेज के साथ उठता है एंड एक आइकॉनिक सीन हमें देखने को मिलता है वुल्वरीन का। जिसके बाद वुल्वरीन उन सभी को मारता है एंड वहां से भाग जाता है एंड उसके बाद वो पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि इस सब के पीछे कौन है, तो उसे पता चलता है सेबरटूथ है एंड विलियम स्ट्राइकर, ये दोनों मिलकर ही काम कर रहे थे। एंड उसे क्योंकि विलियम स्ट्राइकर एक ऐसा वेपन बनाना चाहता है, वेपन 11 नाम से, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक एंड उसके इशारों पे चलने वाला होगा, जो कि डेडपूल होता है। इसके बाद स्ट्राइकर उसके ऊपर डेडपूल छोड़ देता है एंड डेडपूल बहुत ही अनहिंज्ड हो जाता है और उसके बाद विक्टर एंड लोगन दोनों ही मिलकर डेडपूल को हराने की कोशिश करते हैं एंड उसका गला काट के नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद स्ट्राइकर वुल्वरीन के माथे में गोली मार देता है एंड वुल्वरीन की सारी याददाश्त मिट जाती है और समहाउ भाई डेडपूल बच जाता है क्योंकि उसके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी आ चुकी है। एंड हमें एंड में ये भी दिखाया जाता है कि विलियम स्ट्राइकर के उस फैसिलिटी से कई सारे म्यूटेंट्स निकलकर भाग रहे हैं, जिसके अंदर एमा फ्रॉस्ट और स्कॉट भी होते हैं। स्कॉट वही जिसको साइक्लोप्स हम कहते हैं। एंड इस मूवी में हमें टकले वाले चार्ल्स जेवियर दिखाए जाते हैं, जो कि इसकी अगली वाली मूवी में टकले वाले चार्ल्स जेवियर नहीं होंगे, जो कि मूवी है एक्समैन अपोकलिप्स। जहां पर ये मूवी स्टार्ट होती है 3000 साल पहले, जहां पर
एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट जो कि बहुत सारे लोगों के ऊपर गॉड बनकर राज करना चाहता है, उसे दफना दिया गया था एंड अब वो जग चुका है। इस पावरफुल म्यूटेंट जो कि एक विलन है, उसका नाम होता है अपोकलिप्स एंड ये जागते ही कई सारे म्यूटेंट्स को खोजता है एंड उन्हें और ज्यादा पावरफुल कर देता है। इसके पास बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं लाइक गॉड, बट ये एक मॉर्टल है क्योंकि ये मर सकता है, तो ये दूसरों की बॉडी पे कब्जा करता है एंड उनसे वो पावर्स खींचकर अपने आप को और ताकतवर बनाता है। जहां पर अपोकलिप्स अपनी टीम में सबसे पहले तो स्टॉर्म को लेता है, उसके बाद एक और म्यूटेंट को लेता है एंड उसके बाद मैग्नीटो को भी लेता है, जिसके बाद वो एक बहुत बढ़िया पावरफुल टीम बना लेता है और वो अब डायरेक्टली पहुंचता है चार्ल्स जेवियर के पास, जहां पर वो पहुंच के उसके दिमाग वाले टेलीपैथी वाले पावर्स को यूज करके पूरी दुनिया में एक संदेश पहुंचाता है, तुम लोग अगर ताकतवर हो तो तुम गरीबों को मार दो, नहीं तो मैं मार दूंगा। और बहुत ही जल्दी पूरे दुनिया पे म्यूटेंट्स का कब्जा होने वाला है एंड फलाना ढिमकाना, वही ओल्ड विलन टाइप की चीजें। एंड ये सब बोलने के बाद चार्ल्स जेवियर एक बहुत ही छोटा सा मैसेज भेजते हैं जीन के पास। यहाँ पर चार्ल्स जेवियर के किडनैप होते ही एक बहुत ही आइकॉनिक सीन आता है जहाँ पे हमें क्विक सिल्वर का वो पूरा जेवियर मैंसन बचाने वाला सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें वो बहुत ही तेजी से सब किसी को बचाता है एंड हैवॉक की उसमें डेथ हो जाती है। यहाँ पे एंट्री होती है स्ट्राइकर की, जो कि कई सारे म्यूटेंट्स को, जिसमें मिस्टीक और कई सारे और कैरेक्टर्स होते हैं, उन सभी को एक कैद में कर लेता है एंड इन सभी कैरेक्टर्स को बचाने के लिए जीन और साइक्लॉप्स वहां पे पहुंचते हैं एंड इसी वक्त चार्ल्स जेवियर उससे टेलीपैथी में बताता है कि उसकी मदद करो, वो लोग इजिप्ट में है एंड उन तक पहुंचो। तो समहाउ जीन और साइक्लॉप्स उन सभी को बचाते हैं एंड अपने बढ़िया स्पेस जेट में बैठकर पहुंच जाते हैं कायरो इजिप्ट, जहां पर एक नया सा ही पिरामिड बन चुका है जिसके अंदर अपोकलिप्स अपना बॉडी ट्रांसफर करने वाला है चार्ल्स जेवियर के अंदर, बट समहाउ ये सब मिलकर उसे रोक लेते हैं एंड जब ये रोक लेते हैं तो अपोकलिप्स गुस्सा हो जाता है एंड चार्ल्स जेवियर से लड़ने लगता है और वो जब उसे खोज लेता है तो उसकी मदद करने आता है मैग्नीटो, जिसके अटैक का भी उस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा होता है। पर तभी जीन ग्रे आगे आती है, जिसके बाद सारा गेम ही पलट जाता है एंड उसके बाद जिस तरीके से अपोकलिप्स की डेथ होती है वो एकदम आइकॉनिक हो जाती है। खैर अगर एक्समैन की टाइमलाइन के हिसाब से चलें तो इसी मूवी में ऑफिशियली साइक्लॉप्स और जीन ग्रे एक्समैन के स्कूल को ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद ही इसी मूवी में चार्ल्स जेवियर टकले भी होते हैं ऑफिशियली। आई डोंट नो हाउ एक्समैन वुल्वरीन ओरिजिन्स में ये पहले ही दिखा दिया गया था एंड यहाँ पे टाइमलाइन की काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। और इसके बाद आती है 2019 की एक सबसे घटिया मूवी जो कि मैं एक्समैन के यूनिवर्स में गिनना ही नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू रिमेंबर दिस, बट ये जस्ट बाद की मूवी है आफ्टर अपोकलिप्स। इस मूवी का नाम है डार्क फीनिक्स और इसे देखने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, तुम इसे स्किप भी कर सकते हो। मैं तुम्हें थोड़े में इसका कहानी समझा देता हूँ। एक्समैन की टीम स्पेस में जाती है अपोलो 11 को बचाने के लिए। अपोलो का कोई मिशन होता है एंड वो लोग उसे स्पेस में जाते हैं बचाने के लिए, जहां पर जीन ग्रे को फीनिक्स फोर्स मिल जाती है जो कि एक एलियन एंटिटी होती है एंड बहुत पावरफुल होती है, जिसके मिलने के बाद वो पागल सी हो जाती है एंड बहुत ज्यादा तबाही मचाती है एंड कई सारे लोगों को मार देती है। इस दौरान मिस्टीक भी मर जाती है, ये वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है इस मूवी में, जो कि ये बहुत ही गंदी मूवी है तो इसे स्किप करना बनता है। देन इस मूवी के बाद स्टार्ट होती है टाइमलाइन ऑफ ओजी एक्समैन मूवीज की, जो कि 2000 में आई थी एंड यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है वुल्वरीन एंड रोग की। वुल्वरीन अपनी मेमोरीज खो चुका है, जो कि हमें एक्समैन अपोकलिप्स में दिखाया जाता है। जीन उसे एक कैद से छुड़ाती है जहां पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। स्ट्राइकर ने उसे अपने एक बेसमेंट में बंद कर रखा होता है, जिसके बाद वुल्वरीन 13 सालों तक अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश कर रहा है एंड वो रोग से मिलता है। रोग को लेकर वो एक जगह पर जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर सेबर टूथ अटैक कर देता है जिसे वो बिल्कुल भी नहीं पहचानता और इसको भेजा होता है मैग्नीटो ने, जहां पर साइक्लॉप्स आकर उसे बचाते हैं एंड उसे एक्समैंसन लेके जाते हैं, जहां पर वो लोग एक्समैन के बारे में जानते हैं एंड समहाउ आई डोंट नो समहाउ चार्ल्स जेवियर को ये नहीं पता होता कि वो उसे जानते हैं। तो इन्होंने जितनी प्रीक्वल्स बनाई थी उनमें ये सेटअप कर सकते थे, बट समहाउ दे फक्ड इट अप। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस मूवी चार्ल्स पहली बार वुल्वरीन से मिल रहा होता है एंड उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश कर रहा होता है और उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि मैग्नीटो ने उसके ऊपर अटैक करवाया, तो करवाया क्यों। जहां पर एक्समैंसन में उसे कई सारे और म्यूटेंट्स मिलते हैं एंड उसे समझने में काफी टाइम लग जाता है, जिसके बाद उसे फाइनली ये समझ में आता है कि मैग्नीटो ने उसके ऊपर अटैक नहीं करवाया था बल्कि रोग के ऊपर अटैक करवाया था, क्योंकि रोग पावर्स एब्जॉर्ब कर सकती है एंड मैग्नीटो अपनी पावर्स रोग को देकर उससे एक मशीन चलवाना चाहता था जिसके थ्रू वो लोगों को म्यूटेंट बना देता एंड वो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी वो एक इंसान पे कर चुका होता है, पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होता है जो कि मैग्नीटो के अंदर नहीं होती है बट रोग के अंदर होती है। तो वो उसे अपना पावर देकर उसको इस मशीन पे बैठाता है एंड फाइनल बैटल में साइक्लॉप्स, जीन, स्टॉर्म और वुल्वरीन मिलकर किसी तरह मैग्नीटो को हरा ही देते हैं और ये पूरी की पूरी क्लाइमैक्स टेक प्लेस करती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर। एंड इस मूवी के बाद मैग्नीटो को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए काफी पहले से ही थ्रेट था एंड वो इतना बड़ा काम करने वाला था। इसके बाद बारी आती है X2 मूवी की, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मैग्नीटो अभी प्रिजन में है एंड इसको स्ट्राइकर काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। उसको एक ऐसी लिक्विड उसके गर्दन पे डालकर उसे मैनिपुलेट कर रहा होता है एंड अपनी सारी बातें मनवा लेता है एंड उससे कई सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है, जिसमें एक्समैंसन के बारे में भी
काफी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होती है। जब चार्ल्स एक्सपेंशन में नहीं होता तभी एक्सपेंशन के ऊपर अटैक हो जाता है एंड चार्ल्स यहाँ पे जब मैग्नीटो से बात कर रहा होता है उस प्रिजन के अंदर, तो उसे पता चलता है कि सम काइंड ऑफ लिक्विड है जिसके थ्रू स्ट्राइकर किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है एंड ये लिक्विड यूज करके वो कई सारे म्यूटेंट्स को मैनिपुलेट करके अपने लिए यूज कर रहा है। वहां पे एक्सपेंशन पे अटैक हो चुका है, सारे स्टूडेंट भाग रहे हैं एंड किसी ना किसी तरह वुल्वरीन उन सभी बच्चों को बचाकर वहां से निकल जाता है। जहां पर इस मूवी में भी वुल्वरीन अपनी आइडेंटिटी खोजने में ही लगा हुआ है एंड चार्ल्स जेवियर उसे एक जगह बताता है जो कि एक डैम जैसी जगह है जहां पर वो जाकर अपनी आइडेंटिटी पता कर सकता है। वो जाता भी है एंड वहां घूम टहल के वापस आ जाता है एंड उसे कुछ नहीं मिलता। चार्ल्स जेवियर भी परेशान होता है कि ये विलियम स्ट्राइकर करना क्या चाहता है एंड उसकी पता लगाते लगाते उसे पता चलता है कि जिस जगह पे वुल्वरीन के साथ वो सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे वहीं पे उसने अपना लैब बना रखा है। तो सारे एक्समैन मिलकर पहुंच जाते हैं उस डैम के पास जहां पर समहाउ एक म्यूटेंट के जरिए विलियम स्ट्राइकर कंट्रोल कर लेता है चार्ल्स जेवियर को एंड वो सेरिब्रो को रेप्लिकेट करके सारे ह्यूमंस को मरवाना चाहता है अपने बेटे जो कि एक म्यूटेंट है उसके पावर्स के थ्रू। हाँ, ये लिक्विड जो कि किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती थी ये उसी के बेटे के शरीर का लिक्विड होता है। अब स्ट्राइकर सबको मरवाने ही वाला होता है तभी यहाँ एंट्री हो जाती है मैग्नीटो की एंड मैग्नीटो स्ट्राइकर को रास्ते से हटा देता है। स्ट्राइकर वहां से भाग निकलता है एंड मैग्नीटो उस म्यूटेंट को कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि अब तुम सारे इंसानों को ही मार दो। यहाँ पर स्ट्राइकर सारे म्यूटेंट्स को मरवाने वाला था, अब मैग्नीटो सारे इंसानों को मरवाने वाला है पर समहाउ एक्समैन की टीम वहां पहुंच जाती है एंड मैग्नीटो को हरा देती है। मैग्नीटो, चार्ल्स जेवियर वहां से सब निकलने लगते हैं क्योंकि ब्लास्ट हो जाता है एंड डैम फटने वाला था। जहां पर पायरो, मिस्टीक और मैग्नीटो एक साथ जाते हैं एंड बाकी एक्समैन की टीम एक साथ जा रही होती है बट समहाउ उनका स्पेसशिप अटक जाता है एंड उसके स्पेसशिप को लॉन्च होने के लिए एक अच्छा खासा फोर्स चाहिए होता है जिसके लिए जीन ग्रे बाहर जाती है एंड उसे अपनी टेलीकाइनेसिस से उठाती है पर क्योंकि डैम फट जाता है तो वो उसी में डूबकर मर जाती है एंड इसका दुख साइक्लॉप्स के चेहरे पे क्लियरली दिखता है। साइक्लॉप्स के ही चेहरे पे क्या, वुल्वरीन के चेहरे पे भी क्लियर दिखता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है एंड हमें पता चल जाता है कि मैग्नीटो हेट करता है ह्यूमंस को लिटरली। देन इसके बाद आती है एक्समैन की तीसरी ओजी मूवी जो कि है द लास्ट स्टैंड एंड इस मूवी में हमें मैग्नीटो अगेन विलन दिखाया जाता है जहां पर एक्समैन की टीम काफी ज्यादा पेन में है। साइक्लॉप्स एकदम ही आशिकों की तरह पागल हो गया है एंड उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता। उसे समहाउ एक आवाज सुनाई देती है एंड सेम ही आवाज सुनाई देती है चार्ल्स जेवियर को जो कि जीन की आवाज होती है और ये आवाज सुनकर साइक्लॉप्स भागा चला जाता है उसी लेक के पास जहां पर वो डैम फटा था एंड वहां पहुंचकर उसे दिखता है कि जीन जिंदा है, वो भी एक फीनिक्स फोर्स की वजह से जो कि उसके अंदर था एंड उसकी वजह से वो अभी भी जिंदा है। समहाउ वो बच जाती है एंड वो किस करती है साइक्लॉप्स को जिसकी वजह से मार दिया जाता है। हमें लिटरली उसकी मौत होते भी नहीं दिखाई जाती एंड जेम्स मार्टिन के साइक्लॉप्स के साथ ये बहुत बुरा होता है इस मूवी में। इसके बाद जीन अपने असली घर पे जाती है जहां पर उसका बचपन बीता है। वहां पे चार्ल्स जेवियर एक्समैन को लेकर पहुंचते हैं, मैग्नीटो अपनी खराब टीम को लेकर पहुंचता है जिसमें जगरनॉट होता है एंड जगरनॉट को बचाने के चक्कर में मिस्टीक अपनी जान गवा देती है। नहीं, मिस्टीक मरी नहीं थी, उसके पावर्स चले जाते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी, सो सॉरी। मैग्नीटो एंड चार्ल्स जेवियर उसके घर पहुंचते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि एक म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया है ताकि म्यूटेंट्स अपने पावर्स को लूज कर सकें क्योंकि ह्यूमंस ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू एक क्योर बना लिया है जो कि म्यूटेंट्स को क्योर करता है, लिटरली उनके पावर्स को सप्रेस कर देता है, उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बना देता है जिसका काफी लोग विरोध कर रहे होते हैं। तो काफी लोग तो बोलते हैं कि ह्यूमंस को मार दो एंड काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि म्यूटेंट पावर्स को मतलब सपोर्ट कर रहे होते हैं एंड काफी क्योस मचा हुआ होता है ऐसे माहौल में जहां पर जीन, चार्ल्स और मैग्नीटो एक घर में होते हैं। जीन की पावर्स अनलीज हो जाती है और उसको बचाने के चक्कर में चार्ल्स जेवियर की मौत हो जाती है जैसे कि जेम्स मार्टिन का साइक्लॉप्स हुआ था एंड मैग्नीटो समहाउ उसे मैनिपुलेट करके अपने साथ ले जाता है एंड वो उस क्योर के मेन सोर्स तक पहुंचना चाहता है जहां पर ये लोग जंगल में होते हैं एंड वुल्वरीन जीन को खोजते हुए पहुंचता है, उससे बात करना चाहता है पर मैग्नीटो उसे दूर फेंकता है एंड इसके बाद फिर स्टार्ट होता है क्लाइमैक्स जहां पे एक्समैन की पूरी टीम जो बच्ची कुची टीम है जिसमें साइक्लॉप्स, बॉबी, रोग एंड कई सारे बीस्ट जैसे कैरेक्टर्स हैं वो सब मिलकर स्टॉर्म लड़ते हैं मैग्नीटो के खिलाफ जिसमें बड़े अच्छे खासे म्यूटेंट्स होते हैं। इसमें जीन भी होती है, पायरो होता है एंड जगरनॉट जैसे बड़े म्यूटेंट्स होते हैं जहां पर इनसे लड़ने के लिए वो म्यूटेंट सप्रेशन वाला इंजेक्शन यूज करते हैं एंड कई सारे लोगों को इंजेक्शन लगते ही नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं। पायरो को बॉबी अपने फ्रीजिंग पावर से हरा देता है एंड मैग्नीटो की छाती में 3 सुइयां घुसाता है उसी म्यूटेंट सप्रेशन वाले सीरम का जिसके बाद मेन थ्रेट बन जाती है जीन ग्रे एंड वो सबको धूल बनाने लगती है एंड बहुत ही ब्रूटली सबको मारने लगती है जिस पर ये देखकर वुल्वरीन कुछ नहीं समझ में आता है तो वो उसके पास जाता है एंड किसी तरह पहुंचकर उसे मार देता है एंड इस चीज का रिग्रेट उसे जीवन भर रहता है। मूवी यहीं पे एंड नहीं होती, हमें ये भी दिखाया जाता है कि मूवी के एंड में जीन ग्रे, साइक्लॉप्स,
चार्ल्स जेवियर की एक ग्रेव बनाई गई है, बट चार्ल्स जेवियर ने अपना कॉन्शियसनेस किसी और के अंदर डाल दिया था जिसकी वजह से वो जिंदा है, जस्ट लाइक एपोकलिप्स करता था। एंड मैग्नीटो की पावर समहाउ वापस आ रही, यानी कि वो जो म्यूटेंट क्योर वाला चीज था वो ज्यादा दिन काम नहीं करता। अब इस मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगी हमारे नेक्स्ट मूवी में, जो कि है दी वुल्वरीन फ्रॉम 2013 एंड दिस इज द बेस्ट मूवी ऑफ एक्समैन, क्योंकि इसके अंदर का एक्शन जो खतरनाक फाड़ू दिखाया गया है, ऊपर से अपने ह्यूज जैकमैन ने जिस तरीके की बॉडी बनाई है इस मूवी के लिए, इट्स वेरी कूल एंड वेरी स्टाइलिश। भाई ये मूवी तुम मिस नहीं कर सकते, इसे जाकर जरूर देखना। तो इस मूवी में लोगन गिल्ट में जी रहा होता है एक जंगल में, जो कि एक भालू के साथ रह रहा होता है, जहाँ पर कुछ शिकारी आते हैं, भालू का शिकार करते हैं, उसे मारते हैं एंड ये देखकर वो गुस्सा होता है एंड वहाँ यूकियो से मिलती है, यूकियो से जापान लेकर जाती है, कहती है कि तुमने एक जापानीज की लाइफ बचाई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जब नागासाकी में बॉम्ब गिरा था एंड उस वक्त तुमने उसकी जान बचाई थी एंड वो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता है। एंड वुल्वरीन जब वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है वो थैंक यू नहीं बोलना चाहता बल्कि उसे मौत का तोहफा देना चाहता है, क्योंकि वो अमर है एंड ये देखकर उसे वो हजम नहीं होता। बट यहाँ पे एक डर्टी पॉलिटिक्स चल रहा होता है जिसमें उस जापानीज की पोती फंसी हुई होती है, जो कि बहुत ही इनोसेंट होती है एंड वुल्वरीन को वो पसंद आ जाती है, जिसका बाप बहुत ही हरामी होता है एंड याकुजा का बॉस होता है एंड याकुजा वाले उसके ऊपर अटैक करते हैं एंड याकुजा से बहुत ही ब्रूटली फाइट करता है एंड इस फाइट के दौरान उसे पता चलता है किसी ने उसकी हीलिंग फैक्टर को खत्म कर दिया है। यहाँ पर एक पॉइजनस म्यूटेंट होती है जो कि उसके दिल के पास एक ऐसा क्रीचर, रोबोटिक टाइप का क्रीचर डाल देती है जो कि उसकी हीलिंग पावर्स को सप्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वुल्वरीन हील ही नहीं कर पाता एंड वो समहाउ उस लड़की को बचाता रहता है अपनी लास्ट ब्रेथ तक। बट जब उसे ये पता चलता है तो वो खुद ही अपने क्लॉस से अपने शरीर को काटता है एंड उस कीड़े को निकालता है, जिसके बाद उसकी हीलिंग फैक्टर वापस आ जाती है एंड वो याकुजा के बॉस यानी उसके बाप से लड़ता है एंड उसे मार देता है एंड इसके बाद उसे पता चलता है कि उस आदमी की पोती को किसी ने किडनैप कर लिया एंड एक बहुत पुराने मेंशन में रखा हुआ है जहां पर वो लड़ने जाता है एंड उसे ब्लैक निंजास से लड़ना पड़ता है एंड उस जमाने के हिसाब से बहुत ही कूल एक्शन सीक्वेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है, जहां पर वुल्वरीन कई सारे निंजास से लड़ता है, उसकी हीलिंग फैक्टर्स कम काम कर रही होती है क्योंकि उसे पॉइजन मारे जा रहे होते हैं एंड वो समहाउ बहुत ही ब्रूटली लड़ता है एंड वो हार जाता है एंड उसकी जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं एंड वो एक सिल्वर समुराई के सामने है जो कि कोई और नहीं वही बुढ़ा आदमी होता है जिसकी जान उसने बचाई थी एंड वो उसकी हीलिंग फैक्टर चुराना चाहता है, जहां पर वो उसके एडवेंटियम क्लॉस काट देता है एंड काटने के बाद वो उसके अंदर ड्रिल करके उसकी सारी हीलिंग फैक्टर चुरा रहा होता है। तभी उसकी पोती आकर उसके सर में उसी के क्लॉस को डाल देती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है एंड वुल्वरीन बच जाता है। वुल्वरीन वहां से बचकर निकलता है और किसी तरह वापस जापान से अपने देश आता है एंड जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है उसी वक्त वहां पे उसे मैग्नीटो एंड चार्ल्स जेवियर मिल जाते हैं जो कि X3 में मर गए थे एंड उन्हें देखकर लोगन भी काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंड चार्ल्स जेवियर उसे बहुत ही ज्यादा वार्निंग देता है एंड उसे समझाता है कि जो होने वाला है उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, जहां पर हमें टास्क इंडस्ट्रीज का एक लोगो दिखाया जाता है एंड ये मूवी डायरेक्ट कनेक्ट होती है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से, जहां पर मैंने तुम्हें पास्ट का सीक्वेंस तो पहले ही बता दिया है, अब तुम फ्यूचर का सीक्वेंस सुनो। तो 2013 में राइज होता है टास्क इंडस्ट्रीज का जो कि सेंटिनल्स बनाते हैं एंड इसके बाद वो इतने सारे सेंटिनल्स बनाने लगते हैं कि धीरे धीरे पूरी दुनिया को खत्म करने लगता है, म्यूटेंट्स को मारने लगता है एंड लिटरली दुनिया खत्म हो जाती है। एक ऐसी दुनिया बन जाती है जो कि पूरा अंधेरे से भरी हुई है एंड लोगों की लाइफ यहाँ पे खतरे में है, कोई भी आराम से जी नहीं सकता एंड हमें डायरेक्ट 2023 का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे म्यूटेंट्स बच के भाग रहे हैं एंड किसी तरह अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे एक्समैन की पूरी टीम पहुंचती है एंड वो डिसाइड करते हैं कि हम वुल्वरीन को पास्ट में भेजेंगे। यहाँ पर वुल्वरीन को लोग पास्ट में भेजते हैं, तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताया कि वुल्वरीन पास्ट में जाकर क्या करता है एंड वो जब वापस लौटता है तो वो देखता है 2023 में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, जहाँ पर एक्सपेंशन अच्छा चल रहा है, सारे म्यूटेंट्स हंसी खुशी रह रहे हैं एंड सब कुछ चंगा है। देन अभी भी 4 मूवीज बच जाते हैं जिसमें 3 डेडपूल की मूवीज हैं एंड चौथी मूवी है लोगन की, जो कि मुझे नहीं लगता ये इसका कैनन होने वाली है क्योंकि लोगन मूवी में तो लोगन मर ही जाता है एंड डेडपूल में भी लोगन मर ही जाता है और इसी वजह से उसका यूनिवर्स खत्म हो रहा होता है, बट समहाउ वो उसे बचा लेता है एंड बहुत ही ज्यादा झोल झाल हो जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये उस एक्समैन यूनिवर्स का पार्ट था। जहां पर डेडपूल 2 में 2018 में तुम्हें एक्समैन के कुछ ग्लिम्स देखने को मिलते हैं बट वो भाई जवान एक्समैन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात टाइमलाइन की हो रही है और वहां पे यंग हमें एक्समैन दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पे चार्ल्स जेवियर, हैंक मकॉय एंड सारे जितने भी हैं एक्समैन वो यंग हैं। तो फिर ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कि 2018 में सारे म्यूटेंट्स यंग कैसे हैं। तो ये एक अलग यूनिवर्स है और इसीलिए मैं डेडपूल
डेडपूल 1, 2 एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन एंड लोगन को इसमें कवर नहीं करने वाला। तुम खुद ही सोचो ना, डेडपूल 2 में हमें यंग एक्समैन देखने को मिलते हैं एंड उसके 10 साल बाद ही लोगन मूवी में हमें इतना बूढ़ा एक्सेवियर कैसे देखने को मिल रहा है, जो कि 2017 में आया था। तो ये लोग लिटरली कुछ भी दिखा दे रहे थे एंड कोई इसका कनेक्शन नहीं बनता, इसीलिए मैं इन चारों मूवीज को इसमें नहीं डाल रहा हूँ। खैर, अगर तुम्हें इन चारों का भी डिटेल रिकैप चाहिए तो कमेंट कर देना, इन चारों का अलग से रिकैप बना दूंगा एंड एक वीडियो मैं उसके लिए भी ले आऊंगा। बाकी आई होप अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, दोस्तों में शेयर करना एंड उन्हें अगर एक्समैन की मूवीज नहीं देखनी है तो ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो इजीली एक्समैन के पूरे यूनिवर्स को समझ सकें एंड जान सकें कि उसकी कहानी आखिरकार है क्या, जिसकी वजह से वो जब वो डूम्सडे देखने जाएंगे तो उन्हें कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ये कौन है, ये क्यों आ गया, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। उन्हें सब कुछ क्लियर समझ में आएगा अगर वो ये वीडियो देख कर जाएंगे। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भाई, वीडियो को एकदम ही दोस्तों में फैला दो एंड चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिकैप के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।